तो ये कैसी बात, क्या किसी फिल्म निर्माता या निर्देशक को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता नहीं है? और अगर स्वतंत्रता नहीं है तो फिर फिल्में क्यों बनती हैं? हर तरह की फिल्म बनती है और हर तरह की फिल्म देखी भी जाती है, चलती भी है। मैं भी हर तरह की फिल्में देखता हूं। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि नसीरुद्दीन शाह का ये डर जो है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और क्या इसलिए क्योंकि नसीरुद्दीन शाह अपने आप को एक बहुत बड़ा लिबरल मानते हैं, लेकिन वो लिबर्टी फिल्म बनाने वाले जो विपुल शाह हैं उनको नहीं देना चाहते, ना ही निर्देशक को देना चाहते हैं कि वो अपनी राइट यानी अपने फ्रीडम के ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सके। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ गए हैं, मेरे साथ कलीमुल हाफिज साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक रिसर्चर हैं। सबसे पहले के भाई शुरुआत आपसे, क्या कहेंगे नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर? दीपक जी क्या कहें, देखिए आश्चर्य है, नसीरुद्दीन शाह जी का बयान आया तो इससे एक बात तो समझ में आ गई कि देश में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आ गया है। ये उन्होंने अपना जो है स्पष्टता की है। इससे आपको 2014 के पहले का इनका बयान याद होगा, 2019 के पहले का बयान याद होगा। देखिए आज भारत जो है, आज जीडीपी का डाटा आया है, जितने बड़े देश हैं उसमें यदि आप आकलन करें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ 7.2% आज भारत का है। भारत जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आप विश्व राजनीति को भी जानते हैं, विश्व राजनीति में एक पूरा टूल काम कर रहा है कि भारत को कैसे जो है पीछे छोड़ा जाए और उसको कैसे दबाया जाए। और ये पूरा एक षड्यंत्र, इसके संबंध में मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, बहुत सारे बयान विदेशी लोगों के भी आए हैं, हमारे यहां से समर्थन भी हुआ है उसका। बहुत से ऐसे भी तत्व हैं देश के अंदर में जो समर्थन करते हैं उन लोगों के षड्यंत्रकारियों का, और राहुल गांधी भी विदेश में अभी वही काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा टूल किट जो बना हुआ है, और इन कांग्रेस का जो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उसमें शामिल है, ये उनका इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर में। अब ये आवाजें आने लगेंगी, अब इनको भारत में रहने में डर लगेगा, अब इनको जो है नाजी और जर्मनी याद आने लगेंगे, इनको हिटलर याद आने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी इस देश में अभी, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। मैं केरल स्टोरी पे आऊंगा, लेकिन मैं उसके पहले आपको बताना चाहता हूं, ये वही नसीरुद्दीन शाह है जब 1984 में सिखों का दंगा हुआ और नरसंहार यानी सिखों के नरसंहार हुए यहां पर, तब इनको डर नहीं लगा। जब इमरजेंसी के अंदर में मुसलमानों की नसबंदी की गई जबरदस्ती, तब नसीरुद्दीन शाह जी को डर नहीं लगा। जब फिल्मों पे बैन लगाए गए और गीतों को भी रोका गया, तब इनको कभी डर नहीं लगा। आज डर लग रहा है, आज डर लग रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह का इकोसिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, अभी तो और 2-4 लोग आएंगे बयानबाजी करने। इतना मैं कह दूं केवल केरल स्टोरी पर, केरल जो फिल्म बनी है वो देखिए, वो एक सामाजिक कुरीति है, वो कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं है, वो एक सामाजिक कुरीति जो कि कहीं पैदा हुई है और एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ विषय, उसको इस तरह से राजनीतिकरण करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, यहीं से ठीक है भाई, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, और बहुत वक्त है, हम 4 लोग हैं, हम छोटा छोटा बोले, अपनी बात कहते जाएं, और एक एक मुद्दे पर पॉइंटेड सवाल आप चाहें तो आप उठा सकते हैं, मैं भी उठाऊंगा। और मैं सबसे पहले आऊंगा कलीमुल हाफिज साहब के पास। कलीमुल साहब, मुझे बताइए, आपको भी डर लगता है क्या? नहीं, सवाल केरला स्टोरी का है। केरला स्टोरी जो एक शुरू में ये बात कहा गया, मतलब मान लो आपको डर नहीं लगता है, वो बाद में नहीं, मुझे बात अगर कहने देंगे तो मैं मुश्किल से 30 सेकंड में बात करूंगा। मैंने सर बड़ा सीधा बाद में जब उसकी पोल खुली, नसीरुद्दीन शाह की तरह नहीं लगता है। चलिए, सुन लिया मैं। सवाल डर का नहीं है, सवाल है कि प्रोपेगेंडा फिल्म जो पहले भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव से पहले प्रोपेगेंडा करने के लिए लाई वो, और बाकायदा प्रधानमंत्री ने उसके तक को उसका प्रचार किया, बैकफायर कर गई वो। उसके बाद उसकी जब पोल खुली तो सुप्रीम कोर्ट में निर्माता को ये कहना पड़ा कि साहब ये 32,000 नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इस पर फिक्शनल लिखिए, तो अब डिस्क्लेमर आया कि ये हाँ ये फिक्शनल है, ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। तो ऐसी अगर प्रोपेगेंडा फिल्म को हम और आप सब लोग बैठ के जायज ठहराएंगे तो फिर फिल्म उद्योग सर मुझे बताइए, इस देश में प्रोपेगेंडा के लिए फिल्म उद्योग नहीं है ना?
नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब झूठ परोसना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब आप नफरत फैलाकर लोगों के एक वर्ग को आप टारगेट नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आप इस तरह से बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, उनके लिए इस तरह से क्यों ना नारे दिखाएं लगते कि थे जिससे सर नफरत तन से फैले। जुदा? और तब कलीमुल हाफिज कहां थे सर? तन से जुदा के नारे लगते थे तब आप कहां थे? पार्टी ने, हर सेक्शन ने नहीं, सबने उस नारे को कंडेम किया है। अच्छा। हम तब भी थे और आज भी हैं और अभी भी कह रहे हैं कंडेम करते हैं। सवाल ये है ना सिर्फ कंडेम ही करते हैं ना, एक्शन नहीं करते उस पे। अच्छा, क्या करें एक्शन? मतलब हम क्या भारतीय जनता पार्टी बन जाए, बजरंग दल बन जाए, वीएचपी बन जाए, हाई कोर्ट को हाईजैक करके तिरंगा को उखाड़ करके भगवा लहरा दें? आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम विश्व हिंदू परिषद नहीं बन सकते, ना हम बजरंग दल बन सकते हैं कि नासिर और जुनैद को हम जिंदा जलाने वाले हत्यारों के साथ खड़े हो जाएं जाके? ठीक है, हम नहीं कर सकते ये काम। ठीक है। हमारा काम है, हम संविधान के मानने वाले लोग दीपक जी हैं सुन लिया और कानून में यकीन रखते हैं। ठीक है। विनोद बंसल जी, सीधा सवाल, आप नफरती एजेंडा फैलाते हैं, चलाते हैं और झूठ की फैक्ट्री खड़ी कर रखी है विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस वाले लोगों ने और के शर्मा जी की पार्टी ने। ये कहना है, क्या कहना है विनोद बंसल जी आपका? ये कलीमुल हाफिज साहब का तर्क है। दीपक जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो कलीमुल हाफिज जी को आपने बिठा लिया और सुन लिया, आपके जैसे चैनल से कम ये उम्मीद नहीं थी कि ये झूठ बोल के साइड निकल जाएंगे। मैं कह रहा था, देखिए इन्होंने कहा कि जो द केरल स्टोरी है वो फिक्शन पर आधारित है। हाँ, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं रोका ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। आप सुनिए जरा ध्यान से, मैं बीच में नहीं बोला था। देखिए दीपक जी, दो बातें कह दूंगा आपको मैं। वो फिल्म इन्होंने चूंकि देखी नहीं तो जो कुछ सुना उन्होंने बक दिया। मैं कहना चाहता हूं कि इस फिल्म को मैंने पहले शो में देखा था और उस फिल्म को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज किया था। दीपक जी, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैंने जिंदगी में एक ही फिल्म देखी है जो कि फिल्म के एंड में बाकायदा एक एक पात्र का परिचय देती है। एंड में ज्यादातर फिल्में जो है ना, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं, वो अपने पात्र का सिर्फ परिचय देते हैं कि कौन कौन पात्र हैं। लेकिन इस फिल्म में मैंने पहली बार देखा कि उस फिल्म के पात्रों के बारे में ये कहा गया था कि ये पात्र फिक्शन नहीं है, ये बाकायदा ये जो हीरो है वो आज भी वहां पर ये जो नाम है, उस नाम का नाम तो चलो अलग है, लेकिन इस तरह का व्यक्ति जो है ना फला जगह भी काम कर रहा है और फला जगह वो जेल में है, फला जगह भी सीरिया में है। आपको देखिए, ये फिक्शन पर आधारित फिल्म नहीं है। एक तो नंबर 1 ये बता दूंगा आपको मैं। मुझे लगता है कलीमुल हाफिज जी जाके देख लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको 200-300 रुपए लगेंगे, लेकिन कम से कम अगली बार आप झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं विनोद भाई, आप प्रायोजित कर दीजिए बजरंग दल बन जाए क्या? बजरंग दल वाला एक टिकट तो भेज ही सकता है कलीमुल हाफिज। मैं करा दो मैं नहीं, टिकट भेजूंगा नहीं, मुझे आप आइए, मैं स्वागत करूंगा आपको। आ जाइए, कोई बात नहीं, आइए। मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए कम से कम देखो, क्रिटिसाइज उसको करना चाहिए जो आप देखा हो आपने। नहीं, रुकिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कहता हूं, एक तो ये कि क्रिटिसाइज उसको करिए जो आपको जानते हो, देखते हो, पढ़ा हो। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें क्रिटिसाइज करने का आपको कोई अधिकार। अच्छा, कलीमुल हाफिज साहब फिल्म देखी आपने, बताइए। कलीमुल हाफिज साहब फिल्म देखी आपने क्या? मैं बताता हूं, फिल्म देखी आपने, बताइए ना। मेरी बात पूरी नहीं हुई। जो बंगाल के, सुनिए, देखिए, अब देखिए, मैं जवाब देने दीजिए। बड़ी से आप शब्द इस्तेमाल करें हमारे बंसल जी ने कि ये बके हैं, मगर मैं नहीं कहूंगा इनके लिए इन्होंने कुछ बका, मैं ये कहूंगा इन्होंने फरमाया। अब आइए, जब बंगाल ने बैन लगाया, उस पर जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हुई, तो सुनवाई के बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया है। अरे भाई, आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप फिल्म में क्या, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि इस पे आप लिखिए कि ये फिक्शनल है, ये सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लिखेंगे इसको, और फिर उसमें चेंज हुआ। दूसरी बात, उससे पहले भी ऐसा नहीं बोला, ऐसा कहीं नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट। आपकी बारी आए तो आप बोल लेना। कलीमुल साहब, जहां तक मैं जानता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि फिक्शनल है और चेंज किया उसको। सर, मैं अभी आपको ना अभी आपको स्टेटमेंट वो निकाल के, ये तीसरी, अच्छा, माफी चाहता हूं अगर मैंने गलत कोट किया, मैं गलत कोट नहीं करना चाहता। कलीमुल जी की जानकारी बिल्कुल सही है भाई। अब मुझे 10 सेकंड मुझे दे दीजिए सर, मैं बोल देता हूं, फिर उसके बाद आपको जो सही हो, देश पूरा जानता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बुरा कहेगा, और बंसल जी जो हमेशा झूठ बोलते हैं तो इनको तो बुरा कहते ही हैं लोग। अब आगे कभी कभी आप भी झूठ बोल लेते हैं। देखिए, जब इन्होंने कहा कि 32,000 ये लड़कियों की कहानी है, तो जब इस पे हुल्ला मचा और जब ध्रुव राठी ने एक बाकायदा वीलॉग बनाया, उस पर 1,60,00,000 लोगों ने देखा इसको, और जब इसकी धज्जियां उड़ाई और ये कहा कि सिर्फ 6 लड़कियां हैं ऐसी, उन 6 लड़कियों में 3 लड़कियां मुसलमान थी जो ISI जिन्होंने ज्वाइन किया, और 2 लड़कियां क्रिश्चियन से उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और 1 लड़की ने
हिंदुइज्म से इस्लाम कबूल किया था। यानी सिर्फ 3 लड़कियों ने गैर सिर्फ मुस्लिम 3 लोगों को लड़के सर, अरे बड़े इस्लाम मासूम है किया, आतंकवादी, चढ़ा के सिर्फ बहुत 3 ही बनाया। लड़के इन्होंने पसंद नहीं, की। ये बात बड़े है, मासूम है खुद- आतंकवादी अलकायदा वाले, जी खुद आईसिस वाले, बड़े मासूम है नहीं, आपके लिए। अलकायदा वाले कितना नहीं है। प्रेम है नहीं, आपको हमारे आईसिस हमारा वालों से, भारतीय- कितना प्रेम है आईसिस नहीं, वालों नहीं, से। हमारे- लेकिन आपने बताया नहीं, आपने फिल्म देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी साहब। आपने फिल्म देखी? देखिए सुनिए, ये केरला स्टोरी के अब ये देखिए, केरला स्टोरी कलीमुल के भाई, निर्माताओं बड़ा सीधा ने सा जवाब, अपने आपने फिल्म देखी या डिस्क्रिप्शन नहीं पर डाला है देखी? कि ये आपने 3 लड़कियों फिल्म की देखी कहानी या है। नहीं देखी? अब आइए कहानी, अब देखने पे आइए, अब देखने पे आइए। मैं आपके चैनल पे ये बात कहता हूं कि ना मैंने देखी ना किसी को देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी नफरत वाली फिल्म देखकर हम सिर्फ अपने मतलब देश फिल्म का, आपने देखी अपने नहीं, समाज का बता दिया नुकसान कि कर रहे हैं। नफरत का रायता फैला रही है। गजब बात, बिना गजब देखे बात नफरत हो है। गई। एक क्विक कमेंट, विनोद बंसल की फिल्म जिसका केके टीजर और इतना अब्दुल खतरनाक हामिद के कितनी पास जाऊंगा। खतरनाक बातें होंगी सर, जिसका टीजर इतना खतरनाक था, उसके अंदर फिल्म में कितनी खतरनाक बातें होंगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सुप्रीम कोर्ट से खतरनाक है, लेके उसने अटैक कर दिया आपके राज्य ऊपर। सरकारों तक बैन विनोद बंसल की टीजर से- क्विक कमेंट, उसके बाद टीजर मैं से सीधे सारा केके इस्लाम जी के खोल पास जा रहा हूँ। पूरी केरला के खिलाफ। दीपक जी देखिए, देखिए, जो सूबा सबसे एक- ज्यादा एक सिर्फ जीडीपी में टीजर कंट्रीब्यूट से करता है, कोई जो फिल्म सूबा के सबसे टीजर ज्यादा से पढ़ा पूरा लिखा इस्लाम है, खतरे यानी में आ जाएगा। केरला के और खिलाफ टीजर केरला से को बदनाम टीजर से करने का आपके पूरा पैनलिस्ट जो है ना प्रभावित हो जाएंगे। भाई, मेरे उस मेरे टीजर भारत का से- राज्य है टीजर केरला, से मैं केरला के खिलाफ नहीं जा सकता। टीजर से अनुमान लगा देंगे कि फिल्म क्या है। आप देखिए, ये देखो बीच बीच में बोल रहे हैं दीपक जी, मेरी बात पूरी नहीं होने सारा दे रहे बवाली टीजर पे हुआ था दीपक जी, दीपक जी सर, वो तो सारा मुझे बोलने की बवाली अनुमति टीजर है पे क्या? हुआ था। मैं केरला के खिलाफ अगर कोई प्रोपेगेंडा चलेगा तो हम दीपक सब जी, बातियों खड़ा हो जाना चाहिए। वो दीपक सबसे जी, इनको अग्रणी रोकोगे राज्य क्या? है। ना ना, कलीमुल साहब आप रुक जाइए ना 100% प्लीज। इनको रोकोगे क्या? विनोद भाई क्विक कमेंट, मुझे केके जी के पास जाना है। अच्छा ठीक है, मैं रुक गया। अच्छा ठीक है, बोलिए। दीपक जी, मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक बात का जवाब में तो आपको इतनी देर लग गई। मैं दूसरी बात कहता हूं आपको, इन्होंने कहा कि हम बजरंग दल बन जाएं क्या, विश्व हिंदू परिषद बन जाए क्या। मैं कहता हूं जब इस्लामिक जिहादी सरे राह हजारों की संख्या में सरतन से जुदा की गैंग में आकर के और अब नारे लगा रहे थे, तब उस समय बजरंग दल बना था, तभी तो वो रोका था। मैं कहता हूं क्या कोई इस्लामिक जिहादी खड़ा हुआ, आप कहीं जाकर के आप भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी करते बजरंग दल की तरह। अरे बजरंग दल बन जाओगे तो ये समस्या ही नहीं आएगी। खड़े हुए, हमने समस्या तो मुखालफत यही है करी, बजरंग सर। दल के हम खिलाफ आज खड़े होने वाले मुखालफत आप जैसे करते लोग हैं। आप जिहादियों को कवर फायर देने का काम बंसल करते हैं, साहब, हम आप जिहादियों के आतंकवादियों खिलाफ- को पालने का काम करते हैं, बंसल साहब, उनको हम नारे आर्थिक के और खिलाफ सामाजिक तब भी थे, आज भी है, कल भी और रहेंगे। जो लीगल एड देने का काम करते हैं। भाई साहब, आप अगर हेल्पलाइन नंबर जारी करते, आप जैसे बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर जारी की थी, तो रुका के नहीं रुका। हम चैलेंज करते हैं, आज भी आप हिम्मत करके देखो, बजरंग दल के सर, अंदर हम वो बजरंग दल ताकत नहीं बन है, सकते। वो हम शासन बनना नहीं प्रशासन चाहते और बजरंग समाज दल। को साथ में लेकर के। हम बीएचपी बनना नहीं चाहते सर। हाँ, नहीं बनोगे, मुझे पता है, आप तो आतंकवादी बनोगे, मुझे पता है, आप तो आतंकवादी को बनना नहीं पैरोकार चाहते। बनोगे, बजरंग दल बन ही नहीं हम सकते। कभी नहीं ये तो बनेंगे। तय है भाई, बन ही नहीं सकते आप। हम बाबा बजरंग दल साहब बन ही नहीं अम्बेडकर के सकते आप। संविधान के सिपाही हैं आप तो सर। देश के दुश्मनों के साथ खड़े ही हम रहेंगे। भारत के संविधान आप के तो सिपाही देश अच्छा हैं। के कलीमुल साहब एक बात दुश्मनों के बताइए ना, अपने मुल्क से कलीमुल बहुत साहब प्यार बिल्कुल आप सही देश कहा, के हम भी दुश्मनों उसके के सिपाही सिपाही हैं, लेकिन आपके लिए आप पहले कुरान है या आतंकवादियों के पहले सिपाही हैं। संविधान है, ये बता दीजिए मुझे। हाँ, नहीं बोलेंगे। देखिए, जहां बात देश की आएगी तो संविधान है, जहां बात ये धर्म की, दोनों ईमान की ये आएगी तो अंतर नहीं हो कुरान है। सकता, माफ बोलिए, कीजिएगा, कौन सी ये बात अंतर कर नहीं रहे हो हैं आप? सकता। नंबर 1 कुरान या नंबर 1 संविधान, ये बताइए आप। बाबा साहब की कसमें खाते हैं आप लोग। नंबर 1 कुछ नहीं होता। देखिए, जब सरहद की बात आएगी कुछ तो नहीं होता हमारा इनके लिए, संविधान, इनके हमारा लिए मुल्क कुरान क्या सब बात है, कुछ है। क्या बात है। इनके लिए जिहाद और सब जब कुछ बात है। हमारे ईमान की इनके लिए आएगी तो आतंकवाद सब कुरान कुछ है। हमारे लिए सबसे मुकद्दस इनके लिए किताब है। इस्लाम सब कुछ नहीं है। नहीं 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 नहीं, बस इनके एक लिए बात बताइए ना, पैगंबर सब मैं कुछ ये है, को मैं चाहे कोई सत्तन से ऑप्शन जुदा थोड़ी कर दे रहा हूँ आपको, एक चुनना है सर। कुरान पहले या इस्लाम, कुरान पहले या संविधान, नहीं बताइए है। आज तय हो ही जाए, कुरान पहले या संविधान। देखिए मेरी बात, हाँ बिल्कुल तय होगा। बोल ही नहीं सकते। देखिए, जब चैलेंज भी है। सरहदों की बात आएगी और मुल्क की बात आएगी तो फिर इस घुमा वतन दिया। पे सबसे पहले जान ठीक है, करने वाले मुसलमान घुमा होंगे और दिया, हैं, करना है। और चलेगी। रहे और रहेंगे। मैंने इसको आजाद आपको एक कराना अच्छी बात मुसलमान बताता हूँ, है। थोड़ा हंस बात है लीजिएगा। ईमान की, तो ईमान उनका ईमान है, कुरान पे उनका ईमान है, सबसे मुकद्दस ईमान। किताब मुसलमानों अरे के लिए ईमान कुरान की है। बातें मत करो। ठीक है आप कलीमुल बताओ, भाई, कुरान बड़ी है, संविधान। कलीमुल भाई एक छोटी सी बोलो। बात कहता हूँ, आपका जो बयान था वो ठीक उसी तरह का है जिस तरह से जलेबी ये साबित करती है कि उलझने मीठी होती हैं, वैसे ही बोला आपने कुरान और संविधान के बारे में। देश की बात आई तो हमारा संविधान है, इसकी बात आई तो हमारा कुरान है। कहीं छोड़ दीजिए सर, इतना भी कवर फायर मत कीजिए। अब मुझे बताइए के भाई, ये क्यों नहीं चुन पा रहे कुरान या संविधान? ये कसम तो खास है बाबा साहब की। देखिए, ये इनका दोहरा चरित्र दिखाता है और कितना आश्चर्य है। जब इनको अधिकार चाहिए तो देश का संविधान है, और जब देश के प्रति कर्तव्य निभाने की बात आएगी तो पहले हमारा कुरान है। ये इनकी सोच है। बहुत सही एनालाइज जब किया देश के आपने। प्रति कुछ करने की बात आएगी तो कहेंगे पहले गलत कुरान समझ रहे है, हैं शर्मा और जी, अधिकार गलत लेना हो तो संविधान है।
अरे साहब सुन लीजिए, आपकी बात में आपने ही स्पष्ट किया ना, अभी आप ही ने तो कहा, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। अब आप मैं आता हूं मूल विषय पर। यह आपका चरित्र है, आपकी पार्टी का भी चरित्र ही है, इसमें कोई दोमत नहीं है, तो इसको पूरा देश भी जानता है सना। अब आता हूं मैं जो केरला स्टोरी की बात। अभी इन्होंने कहा कि केरल का यदि अपमान होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। केरल पर सबसे पहले इस विषय को किसने रखा था? कलविंदर साहब, आपको जानकारी है? वहां के कोर्ट ने रखा था और जस्टिस थे के शंकरन जी। इस पर विधानसभा के अंदर किसने सबसे पहले बयान दिया? ये अच्युतानंदन जी, जो वहां के सीएम थे वामपंथ के और लेफ्ट पार्टी फिर के। इसी बात को ओमेन चांडी जी ने कहा, हाँ लेफ्ट के थे, और फिर इसके बाद ओमेन चांडी जी ने कहा और तमाम नेताओं ने वहां पर कहा और बाकायदा विधानसभा में आंकड़े रखे गए। उस समय कहां सो रहे थे आप? उस समय सो रहे थे? उस समय आपकी आवाज नहीं फूटी। इसलिए नहीं फूटी क्योंकि उस समय आपको वोट बैंक दिखता है। आज आपको जब देश भर में एक घटनाक्रम बढ़ते 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 इस तरह की परिस्थिति बन गई और जब सजग होने लगा देश, तो आपको तकलीफ होने लगी, क्योंकि उस समय आप नहीं बोल पाए। तो यह भाजपा की देन, भाजपा ने नहीं लाया है, इस गलतफहमी में मत रहिए। ये लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस की पार्टी और कोर्ट, उसने ये शब्द दिए और इस घटनाओं का जिक्र किया। अभी आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, मैं पूछता हूं आपसे, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको पश्चिम बंगाल की सरकार को भी लताड़ा और जिन लोगों ने बैन लगाया था उनको भी लताड़ा। यदि यह गलत होता और समाज में विद्वेष फैलाने वाला होता तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े जानकार हो गए? आपकी ज्ञान सुप्रीम कोर्ट के जजों से बहुत ज्यादा हो गई है। आप समाज के इतने बड़े नेता बने हुए हैं कि आपको सामाजिक विद्वेष कैसे होगा, क्या होगा, बाकी कोई नहीं समझेगा, केवल आप समझते। इसको मैं रिपोर्ट करना चाहूंगा, जो इस देश में आग लगाने के लिए, जिनका आपका इतिहास आग लगाने का है और दंगा कराने वाली पार्टी का है। ठीक है, अतीकुर रहमान साहब जवाब दे दीजिए। के शर्मा वो हमको बता रहे हैं आज देश में जी। के शर्मा जी ने कोर्ट के पीछे छुपने की कोशिश की है। आप किसके इसी पीछे कोर्ट छुपेंगे? ने जब ये भैया सबर पीछे नहीं छुपा जाता जी, आप अंदाजा लगा लेना, सर्वोच्च अंदाजा है। लगा लेना कौन छुप रहा है। देखिए यही तो प्रॉब्लम है दीपक जी कि आप शर्मा जी और आप ऐसी विनोद भाषा बंसल जी के न्यायालय बीच के में लिए नहीं बोलेंगे बोलते तो हैं, मतलब लेकिन विरोध मेरे करो। और नहीं, हाफिज न्यायालय साहब के के लिए बीच में जैसी जरूर तो बोलेंगे। जब मैं बोलूंगा ही नहीं आपके बीच में, जितना अरे लंबा भाई, बोलना मैंने बोलिए। अभी आप शुरू चाहे भी तो नहीं राष्ट्र किया के नाम है। संदेश भी दे सकते हैं अतीकुर भाई, आप राष्ट्र के नाम संदेश भी दे सकते हैं, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। के शर्मा जी, मुझे भी डर लगने लगा है देश के अंदर। राष्ट्र के नाम के शर्मा मुझे भी जी, डर लगने लगा है देश के अंदर भाई। अतीकुर साहब देने का इनको अधिकार नहीं है। फैक्ट्स के साथ आपको इनको राष्ट्र के नाम Expose संदेश देने करूंगा। का अधिकार नहीं है। के शर्मा ये तो जी ने पाकिस्तान कहा- के नाम संदेश दे सकते हैं। अरे क्यों इतना दीजिए, ये उत्तेजित पाकिस्तान हो के नाम रहे हैं संदेश विनोद दीजिए। बंसल जी? क्या वीएचपी में यही पढ़ाया जाता अरे है बोलिए ना, क्या? पाकिस्तान के नाम संदेश दीजिए ना। धैर्य रखिए, धैर्य अरे रखिए, बोलिए ना, कोई बात थोड़ा नहीं, सा पाकिस्तान के सभ्य नाम होने संदेश का देना भी दीजिए। एग्जाम्पल दे दिया करो कभी कभार। अरे क्यों आतंकी बनते हो साहब? सभ्यता इस्लाम जिहादी नाम सिखाएगा। किसी को देते हो, आतंकी सभ्यता में खुद वो बनते हो। सिखाएंगे जो लफ्जियात फैलाते हैं। सभ्यता हिंदुओं को इस्लाम सिखाएगा। सीख वो जिहादी लीजिए, काम सिखाएंगे। आ जाएगा जो जिंदगी में खतरा- कभी। वो जो अरे खतरा जिंदगी करने में वाले कभी ना सिखाएंगे। कभी काम अरे आ सभ्यता का जाएगा। खतरा करने वाले सिखाएंगे। कुरान, अरे सभ्यता का हलाल करने वाले की भी सिखाएंगे। मदद ले सभ्यता लोगे का तो 3 तलाक वाले अल्लाह को सिखाएंगे। कोई एतराज अरे नहीं होगा। भारत को सभ्यता, भले ही आप लिप्त हो। सभ्यता लफ्जियाती सिखाएंगे। दीपक अरे जी क्या हो रहा है? भारत को अच्छा विनोद भाई सभ्यता प्लीज, क्या, वो विनोद भाई खंजर प्लीज, लेकर क्या हो घूमने रहा है? जाएंगे। बोलने दीजिए, अरे बोलिए विनोद भाई खंजर, प्लीज। हमें सभ्यता क्यों सिखा रहे हैं। दर्शकों का वक्त बर्बाद आप कर रहे हो करेंगे, भाई? विनोद चुप रहो। आप मुझे बताइए, क्यों खंजर लेके दीप- खड़े हैं ये, क्यों और मुझे दर्शकों कह रहे हो का आप चुप वक्त रहिए। बर्बाद कर रहे हो? अब आपने कहा बीच अरे में नहीं बोलूंगा, जी बीच में न्यूज क्यों बोले के भाई? दर्शकों का वक्त बर्बाद ना करें। नेशनल टेलीविजन पर बैठे हो आप, सड़क के ऊपर नहीं चल रहे। बोलिए, अगर नसरुद्दीन के नजरिया पर बोल दीजिए जरा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। के शर्मा जी ने कहा कि कोर्ट ने इस बात को तय किया और जब इसी कोर्ट ने दीपक जी सबरीमला जजमेंट के ऊपर अपनी टिप्पणी की, अपना फैसला सुनाया, तो किसने कहा था? मैं ये के शर्मा जी से बुलवाना चाहूंगा। किसने कहा था कि आस्था के मामले पर सावानों पे? अदालतों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए?
क्या के शर्मा जी जनता को, देश को, इसमें आता आपके कहाँ है? दर्शकों को बताएंगे या मैं बताऊं? या मैं बताऊं के शर्मा जी? आपकी आस्था इन जिहादियों में है। के शर्मा जी बता दीजिए। आपकी अरे आस्था विनोद बंसल जी, आतंकवादियों में शर्मा जी से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है दीपक जी, ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि हो सकता है इनकी मेंबरशिप बीजेपी की चली जाए। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने कहा था कि आस्था के मामले पर कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। ये है इनका विश्वास अदालतों पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, के शर्मा जी ने कहा, ये आस्था का विषय है आपका। अरे लव जिहाद आपकी इस्लाम की आस्था है क्या? लव जिहाद इस्लाम की आस्था है क्या? आज बोल गए ना अतिक भाई, आप थोड़ा गड़बड़ कर। ठीक है, लव जिहाद के ऊपर आ जाते हैं। आज पकड़े गए, दीपक जी, आज पकड़े गए। दीपक जी अब लव जिहाद पर आ जाते हैं। के शर्मा जी ने कहा, अपने हकीकत पर के शर्मा जी ने कहा कि केरल के 2 चीफ मिनिस्टर्स ने लव जिहाद को मेंशन किया। कौन से साल में किया? कम से कम 12 साल पहले किया। तो यही केरल के 2 चीफ मिनिस्टर्स को लोकसभा के अंदर जूनियर होम मिनिस्टर ने 2 साल पहले क्यों नहीं कोट किया? उन्होंने कहा लव जिहाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। किसने कहा? अमित शाह के जूनियर मिनिस्टर ने कहा। एक्सपोज हो गए आप, अब आप एक्सपोज हो गए। के भाई मैं तुरंत आऊंगा ब्रेक के तुरंत बाद। क्या के भाई एक्सपोज हो गए हैं, इसका जवाब जानिए। सिर्फ हम बात कर रहे हैं द केरल स्टोरी पर। नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि ये फिल्म जिस तरह से यहूदियों के बारे में गलत सलत फिल्में बताई जाती रही, हिटलर के कहने पर ऐसा आभास होता है कि केरल स्टोरी का हिट होना एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। भारत में नाजी जर्मनी जैसी चीजें हो रही है, ये नसीरुद्दीन शाह का कहना है। सही की तरफ रहे या न्यूट्रल रहे या फिर सत्ता समर्थक रहे, तभी आपका काम चल सकता है। द केरल स्टोरी की वजह से कई फिल्में पिट गई हैं। फिल्में कौन कौन सी है जो पिटी है? ना मैंने फिल्म देखी, ना फिल्म देखने का इरादा है। फिल्में वो पिटी हैं जिसको दर्शकों ने पसंद नहीं किया। अब नसीरुद्दीन शाह क्या कहना चाहते हैं, हम उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट हैं। कलीमुल हाफिज साहब है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और अतीकुर रहमान साहब प्रोफेसर है, इस्लामिक रिसर्चर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। के शर्मा जी एक्सपोज कर रहे हैं आपको अतीकुर रहमान साहब। देखिए, अतीकुर जी को मैं मानता हूं कि वो थोड़े विद्वान हैं इस्लामिक उसके, लेकिन इतने हल्के तर्कों के साथ में टीवी चैनल में बहस करेंगे, मुझे आश्चर्य ये है। मैंने पहले ही ये कहा दीपक जी कि ये लव जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ नहीं है, और न हम इसे दिए। इसको दिया लेफ्ट के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, और वहां के न्यायालय। मैंने पहले भी एक लाइन और कही है। मैंने कहा ये आतंकी घटनाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश की सामाजिक जो है कुरीति समस्या है, और इसमें आतंक का जो है गतिविधि जुड़ा हुआ है। हम इसको इस रूप में लेते हैं। अतीकुर रहमान साहब, हम इसको उससे भी कहीं ज्यादा, वो उन्होंने क्या नाम दिया वो जाने, और हम ये मानते हैं कि इस तरह से जबरन किसी को झुठलाकर, हिंदू नाम रखकर, किसी लड़की को बहकाकर, उसके साथ उसका शोषण करके, उससे विवाह करने की जबरदस्ती करना और उसका धर्म परिवर्तन कराना, ये इस चीजों में है। और इसके लिए ही हमने कई राज्यों में हमने कानून भी बनाए और आगे भी बनेंगे। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि आप जिसकी तुलना करके बचना चाह रहे हैं ना, ये आपके थोथी दलील है। मैंने जो बात कही, यदि दीपक जी मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते। नहीं, मैं अतीकुर भाई से एक सवाल भी पूछ देता हूं। मुझे आप बताइए सर, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ? अतीकुर रहमान साहब सीधा जवाब दीजिएगा, ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ? जी मैं तो यही सीरियसनेस तो मैं आपको मेरे सवाल आपसे पूछा, आप मुझ पे सवाल पूछ, सीधा जवाब दीजिए ना। ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ? भाई मैं पूरी तरह से केरल स्टोरी को फेवर कर रहा हूं अभी, फॉर द आर्गुमेंट सेक। मत फेवर करिए सर, शर्मा जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं करिए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, भारत की महिलाएं या आतंकवाद के खिलाफ? 36,000 भारत की महिलाएं आईसिस में शामिल हो गई। के शर्मा जी, कितना सीरियस मामला है, कितना सीरियस मामला है। 2 केरला के चीफ मिनिस्टर ने इसको असेंबली के फ्लोर पर कोट किया। मैं यही तो आपसे जानना चाह रहा हूं
कि जब मोदी जी ने भी इसको एंडोर्स कर दिया फिल्म को, तो अभी तक के पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया? आईसीस में कितनी भारतीय महिला अब तक गई हैं? इस पे व्हाइट पेपर कब आएगा? इस पे रोक कब लगेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 साल पहले, सवाल का जवाब ये 12 नहीं साल है पहले दो सर, आप चीफ मत फेवर मिनिस्टर, करिए केरला स्टोरी का, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये फिल्म मैं आतंकवाद के भारत खिलाफ है या की इस्लाम के महिलाओं खिलाफ? के लिए वो रेस्लर्स को छोड़ दो, छोड़ दीजिए उनकी सर, तो रेस्लर्स को भी गिनती छोड़ नहीं दीजिए, है। हम केरल वो स्टोरी पे सबके डिस्कशन सब- कर रहे वो हैं। सबके मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ, ये बताइए। ब्रिजभूषण पे इल्जाम लगाए हैं, ब्रजभूषण पे चले गए आप। द्रोही हैं। अभी सुप्रीम भारत कोर्ट, की अभी सरकार अमित की शाह, नजर में अभी ब्रजभूषण उनको जूते- और कोई है। उनको जूते मेरा सीधा पड़ेंगे। सवाल है, चलिए आप मत सेंगोल दीजिए, वहां आप पर कलीमुल साहब से दर्शाया पूछ लेता जाएगा, हूँ, वो सीधा लेकिन जवाब देने के जूते एक्सपर्ट है। चलेंगे रेस्लर्स के ऊपर। अच्छा ठीक वो सब है, कलीमुल साहब से देशद्रोही पूछते हैं, वो लेकिन सीधा जवाब 36,000 देते हैं। महिलाएं कलीमुल साहब बताइए कि द ISIS केरल में स्टोरी शामिल फिल्म होती हैं आतंकवाद और के खिलाफ है या गवर्नमेंट ऑफ इस्लाम के इंडिया खिलाफ? पास जवाब नहीं है। देखिए केरल स्टोरी चूंकि मैंने देखी नहीं पूरी, अरे सर, जितनी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जज अरे सर टीजर देखा है, देखिए आपने, तो आप बताइए ना, आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ? उससे सिर्फ सीधा जवाब कलीमुल भाई, ऐसा ना आते करिए, हैं इस फिल्म के। जलेबी ना बनाइएगा प्लीज। अभी मैं आपको सीधा जवाब दे रहा हूँ, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते। उसके 3 पहलू आते हैं। सर पहलू कहां से आ गए? एक, फिल्म इस्लाम तरह के से खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ, ये बता तो दीजिए। पहलू कहां पहलू मत निकाल लिया बताइए मुझे सर। मैं बताऊं आपको, एक लफ्ज में बताऊंगे। हाँ, बताइए। ये जो हिटलर जर्मनी में ज्यूस के खिलाफ फिल्में बनवाते थे, वैसे ही आज ये संघ परिवार मुसलमानों और केरल जैसे जो अग्रसित राज्य है उसको टारगेट करने के लिए बनवा रहा। ये है इसका असर। मतलब ये फिल्म अब आप बताइए आतंकवाद किसके के खिलाफ क्या नहीं, चीज़ें इस्लाम हमें के नहीं खिलाफ है, और बीजेपी बनवा रही है, ये कह रहे हैं आप? जाहिर बात है, आतंकवाद के बिल्कुल, खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। बीजेपी सपोर्ट देखिए प्रवक्ता, देखिए बीएचपी के प्रवक्ता भी सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के भी प्रवक्ता सपोर्ट कर रहे हैं। अरे पूरे प्रधानमंत्री देश ने सपोर्ट किया सर, 200 करोड़ के आसपास अवेयरनेस कर चुकी है, हाँ, और ये तो घोषित तौर पे सपोर्ट कर रहे हैं, 1000 करोड़ भी गलत कर क्या है? सकती है भाई। देखिए प्रधानमंत्री जैसे शक्तिशाली एक पद से अगर की बात कही जाएगी तो 1000 करोड़ भी कर सकती है। उसने पठान को पीछे क्यों नहीं छोड़ा, मुझे तो उस पर ताज्जुब है। पठान अगर 1000 करोड़ का किया था तो इसको तो कम से कम 2000 करोड़ करना चाहिए था। ये पीछे क्यों रह गई, इस पे आप जांच बिठाइए। जांच बिठाएंगे चौरसिया साहब, ये सवाल हमारी प्रतिष्ठा का है कि इतना बड़ा आदमी आज आपने मान लिया कलीमुल साहब कि ये फिल्म जो है, ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं है। मैं मान लूं कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ नहीं। ये प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म है, समाज में नहीं नफरत बोलेंगे। अरे फैलाने के लिए साफ बोलिए ना, साफ बोलिए फैलाना कि नहीं आतंकवाद ये के खिलाफ बोलेंगे नहीं, नहीं। इस्लाम के खिलाफ है, साफ हमको नहीं बोलिए पता ना। कुछ भी। जब इतना बोल रहे हैं, इधर से कान और इधर से कान क्यों पकड़ रहे हैं आप? कैसे बोलूं मैं कैसे बोलूं? साफ बोलिए बोलो। कि आतंकवाद के खिलाफ नहीं, इस्लाम के खिलाफ है। मैंने साफ बोला। लोग हैं आप अरे मैं, दीपक जी, मैंने बिल्कुल मेरी साफ लाइन बात रिपीट बोली। कर दीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ फिर नहीं, जो आतंकवाद के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है फिल्म, बोल दीजिए। देखिए सवाल मैं आपको बता चुका कि जो कोई भी ऐसा कृत्य जिससे समाज में नफरत बोलेंगे, फैले दीपक वो जी हमारे नहीं बोलेंगे। किसी बोल ही उसे सकते। हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम रिजेक्ट करते बना रहे कलीमुल भाई, हैं। आप इतना समझदार आदमी, अभी अच्छे से आप हंस रहे थे, पहले- मुस्कुरा आप रहे पहले थे, बताओ। सीरियस हो गए आप आप पहले- एकदम से। अभी पूरे शो में आप मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुरा रहा हूं। सिर्फ एक लाइन मैं में अभी बता दीजिए मुस्कुरा ना, रहा हूं। इस्लाम के खिलाफ अभी है या मुस्कुरा- आतंकवाद के खिलाफ? दीपक सिर्फ जी, एक लाइन बता दीपक दीजिए, एक शब्द बोल दीपक जी, दीजिए, मैं या तो आप- आतंकवाद आप- बोल दीजिए या दूसरा इस्लाम जवाब बोल सुनिए दीजिए। इसका। मैं बताता दीपक हूं। जी, मैंने एक फिल्म देखी है। आपने देखी है? देखिए केरला स्टोरी अकेली ऐसी फिल्म है, केरला स्टोरी एक अकेली फिल्म है जिसने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में भी नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक तो जैसे आपको तो चुनाव खुश होना में चाहिए हार का ना, सबब बनी ये सिर्फ केरला फर्जी स्टोरी। फिल्में बना रहे हैं। हार की चिंता मत करो। अरे हमारे आप बोलो हार ना, की एक चिंता मिनट, मत अतीकुर करो रहमान भाई। साहब के पास चलते हैं, उनसे भी आप पूछ क्यों लेते हैं एक परेशान हो गए हो? बार। अच्छा अतीकुर रहमान साहब बताइए, ये फिल्म आपने देखी है तो बताइए, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या अकेली इस्लाम ऐसी के फिल्म है खिलाफ? जिसने आपको चोट पहुंचाई है। जी बोल ही नहीं दीपक जी, सकते। दीपक जी, मैंने दो ये फिल्में सही बात देखी तो बोल ही नहीं हैं। सकते। एक है गुजरात राइट्स पर बीबीसी की आपके डॉक्यूमेंट्री और एक अफवाह जो कि ये केरल स्टोरी का एंटीडोट है। दो फिल्में देखी है और मैंने, कुछ नहीं देखा है। और मैं और कुछ फेक नहीं न्यूज बोला वाली फिल्म नहीं देखता हूँ। के शर्मा जी, ये अफवाह वही है ना जो नहीं, फेक फेक न्यूज न्यूज फिल्म वाली बनाने पर और एक देखिए, हिंदू फेक मुस्लिम और न्यूज है ना, लड़के की आपका गंगा जैनी क्या तहजीब लगता है? और उनके इश्क पर मेरा बनाई नहीं गई है, ये वही है ना सर? बीबीसी की अफवाह फिल्म, डॉक्यूमेंट्री देखी है मैंने। ये वही है ना अफवाह बीबीसी, फिल्म? हाँ अफवाह। हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का या मुस्लिम लड़की एंटीडोट हिंदू है लड़का, केरल स्टोरी दोनों का। का प्रेम संबंध, उसके इसको ऊपर टैक्स फेक फ्री नहीं न्यूज किया जाएगा। अरे आप ही की तो स्टोरी, हाँ। आपके उसमें देखा नहीं और आपने अतीकुर आखिरी भाई? में
उसमें लिखा हुआ अफवाह के अरे फिल्म में, क्लाइमैक्स तो बताइए, अफवाह फिल्म में लिखा हुआ है तो बताइए कि ये जो है अतीकुर साहब से प्रभावित है फिल्म। अफवाह में लिखा हुआ है कि अतीकुर रहमान साहब से प्रभावित है। उसमें फेक न्यूज नहीं है ना, मुझे भी उसमें फेक न्यूज नहीं है। ठीक है, मैं के भाई आ रहा हूँ, क्लाइमैक्स और आपने ये नहीं बोला, बता दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप विनोद भाई, मैं आपके पास आ ही नहीं रहा हूँ, के भाई के बाद भी नहीं आ रहा हूँ, मैं इन दोनों से ही पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये फिल्म द केरल स्टोरी आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ? सिर्फ इसका जवाब। हम जंग नहीं देखा करते हैं, जंग देखना हमको पसंद नहीं है, वो वही वीएचपी का काम है। आपने अभी कहा मैं केरल स्टोरी देख के आया हूँ, बोलते भी नहीं है, सिर्फ आपने अभी मुझसे कहा। नहीं, मैंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और अफवाह देखी है, जो कि एंटीडोट है केरल स्टोरी का। ठीक है, तो आपने प्रोमो तो देखा होगा ना, जिस पर आप मेरे साथ कई शो कर चुके हैं, 2-3 शो कर चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अरे मैंने कहा मैं जंक नहीं देखता हूं भाई, जंक नहीं, कोई टीजर नहीं, मैंने जंक देखा नहीं। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि ये इस तरह का जंक वायरल कर रहा है, मैं देखते भी नहीं है, विरोध भी करते हैं। दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, ये विनोद जी का है, ये विनोद जी का काम है। ये तो वो लोग हैं जो भारत माता की जय बोलने में परहेज करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना सर। देखिए, आपके नाम के पीछे लिखा हुआ रिसर्चर, आपके नाम के पीछे लिखा हुआ रिसर्चर, तो कुछ सर्च और कुछ रिसर्च तो आपने किया होगा ना। जी कि ये और ऊपर से आप क्या इस्लामिक रिसर्चर हैं, तो मुझे बताइए ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ? साहब, इसमें सबसे अच्छा रिसर्च ध्रुव राठी ने किया है, वो फिल्म देखिए, वीडियो देखने वाले बात पूरी हो जाएगी। हाँ, ये भारतचर है, ये रिसर्चर नहीं है, भारतचर है। राठी ने अरे कम से कम विनोद जी, आपको तो बोलने का राइट नहीं है भाई, सर्टिफिकेट नहीं बांटा करो यार। ठीक है, समझ गए। और अगर सर्टिफिकेट बांटना है तो दीपक जी को आज तक कितने सर्टिफिकेट दिए आपने बताया? सर, मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटता, माफ कीजिएगा, लेता भी नहीं किसी से, बांटता भी नहीं। आप मुझे कुछ देना चाहे प्रेम से, आपकी गाली भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रेम से दीजिए। फ्री प्रोपोगंडा करते हैं, अरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप, इस्लामिक रिसर्चर है, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या फिर इस्लाम के खिलाफ? विनोद बंसल जी कमन भी बोल करते नहीं सकते ये। हैं, उसके बाद टोकरिया को मारते हैं। सुनिए, नाम है, एक ही सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, कलीमुल भाई से भी पूछा था, सब कुछ बोलेंगे, ये फिल्म, आप इस्लामिक रिसर्चर है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ? इतना बता दीजिए मुझे। ये रिसर्चर नहीं है, ये इस्लामचर है। मान रहा हूँ के शर्मा जी, 36,000 भारत की महिलाओं को नहीं है, ये इस्लामचर है, ये भारतचर है। देखती रही, ये सब कुछ बोलेंगे लेकिन मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। ऑफ इंडिया ने ये देखो, ये सब कुछ बोलेंगे लेकिन मुद्दे पे नहीं बोलेंगे। ये नहीं बताएंगे इस्लाम बोला, इस्लाम बोला भारत। भाई, कहाँ आप लाइन लेंथ बिगाड़ रहे हैं? सुनिए ना मेरी बात सुनिए। आप इस्लामिक रिसर्चर में इस नाते आपसे पूछ रहा हूँ कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या इस्लाम के खिलाफ? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये किसके साथ मजाक चल रहा है भाई, किसके साथ मजाक चल रहा है? अभी मेरे दर्शकों के साथ चल रहा है, क्योंकि आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। जवाब ही नहीं है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना? जवाब है नहीं इनके पास। दीपक जी, भैंस का दिन क्यों बजा रहा है? समझ नहीं आ रहा। आप जैसे विद्वान पत्रकार जो है, भैंस के आगे भी बजा रहा है। आप बार-बार पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, फिर भी उसका पीछे लोकसभा में। चलिए ठीक है, अब मैं अब इससे ज्यादा नहीं बोलता, जनता खूब समझदार है, डिसाइड कर ले, अतीकुर भाई की बात पर भी डिसाइड कर ले, बंसल जी की बाइट पर भी, और कलीमुल साहब की, और के शर्मा जी। के शर्मा जी, आपका वक्त, आप बताइए क्या कहेंगे? अतीकुर रहमान साहब और कलीमुल हाफिज साहब साफ साफ क्यों नहीं बोल रहे कि ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं? देखिए, अभी मुझे अतीकुर रहमान साहब ने कहा, मैं जवाब दूं कि आप यदि, अरे सर, इतनी देर से यही तो पूछ रहा था, तब आप दे नहीं रहे, बोल रहे मैं जवाब दूं। सर, क्लास में जो सवाल पूछने वाले बच्चे उनके साथ क्या करते हो? आप ऐसे ही थ्योरी देते हो? दीपक जी मैं बोल लूं, इन्होंने कहा कि ये यदि बोल देंगे, ये यदि नाम बता देंगे तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। मैं डंके की चोट पे कहता हूं आपके चैनल में कि अमित भाई शाह ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और किसी दिन दीपक भाई इस पर डिबेट करा दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि उन्होंने ये बात क्यों बोली। क्योंकि भारत केवल जो हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें मंदिरों का क्या महत्व है, और आपको केवल इतने लाइन से समझा दे रहा हूं कि जो अयोध्या के अंदर जो मामला चला था उसमें रामलला भी एक
पार्टी थे। आपको इस बात से बाकी विस्तार से किसी दिन डिबेट होगा तो बताऊंगा। लेकिन दीपक भाई, आज अतीकुर रहमान साहब हो या कलीमुल हफीज, ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते कि ये आतंक के विरुद्ध है या इस्लाम के, क्योंकि ऐसा ये उत्तर दे देंगे तो कल ही इनको फतवा आ जाएगा और इनका जीना मुहाल कर देंगे इनके लोग। ये वो डर है जिसके कारण से पिछले 20 मिनट से ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पीछे के फतवा का डर है। और आप तो कम से कम कलीमुद्दीन अच्छा, साहब, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री किस पर आधारित है के शर्मा जी? गुजरात के दंगों पर सर, आप तो आतंकवादियों गुजरात के दंगों पर मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों परेशान हो? गुजरात के बाद हुए गुजरात के दंगों पर मैं बता देता हूँ सर, के शर्मा जी से और पूछना ही उसका नहीं चाहिए। मुख्य आप सुन लीजिए, सूत्रधार कौन है? गुजरात दंगों का मुख्य सूत्रधार कौन है? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के हिसाब अरे से सर, आप लोअर कोर्ट से बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सदस्य- पिछले अब इनकी 2002 से membership लेके आज खतरे तक में जा आ रहे गई। हैं, कुछ हुआ? कुरान बड़ी है, संविधान। अब के शर्मा जी की मेंबरशिप कुरान खतरे बढ़िया में आई। संविधान। ना ना बिल्कुल नहीं आई। अरे मैं जवाब बिल्कुल दे नहीं आई रहा हूं, सर, भैया, उनको काहे को बोलो गलत के पढ़ रहे शर्मा हो? जी, आप अपने आप को डिफेंड करिए भाई, काहे को मैं नहीं गलत पढ़ रहा पढ़ रहे हो? हूँ। मैं ये- जवाब देना दे ही रहा हूं ना। कुरान और संविधान का मैं जवाब देना मैं जवाब चाहूंगा। दे रहा हूं, आप क्या जवाब दीपक जी, दोगे? कुरान और एक आप तो प्रश्न का बोलेंगे, उत्तर नहीं दे पा आप रहे हो। बोलेंगे, डर लग सिर्फ- रही है फतवा का। जी दीपक जी, ना ना, एक मिनट रुक जाइए, के जी को अपनी मैं बात कंप्लीट बोलूंगा, कर वो रहे हैं। आप दीपक ना जी तय मुझे करें, बोलिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। दीपक जी, और सुनिए, कलीमुल साहब जो बोल दीपक रहे जी, हैं वो मैं- कैसे बोले? ये तो इनके नेता तो आतंकियों के जो खिलाफ, यानी आतंकियों के को निःशुल्क अपने पैसे से उनके लिए केस लड़ने की बात करते हैं कि हम जो है आतंकियों का केस हम लड़ेंगे, हम अपना पैसा खर्च करेंगे। तो बेचारे कैसे? तो ये इनकी विडंबना ये रही है लड़ते हैं ना। और विषय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं विषय बनाते यही शादी है प्रज्ञा कि की तरह। आज इनकी अरे, समस्या टेम्पल ये ऑफ है बनी डेमोक्रेसी में हुई तो है नहीं पहुंचा देते कि हैं। आज इनको लग रहा है कि हम उल्टे तो फंस गए, हमारे जो है बहुत सारी चीजें अब निकल के बाहर आ रही हैं, जो सामाजिक कुरीतियां बीच की समाज के बीच की है और जो चिंता का भी विषय बने हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं आज दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ, 16 बार चाकुओं से हत्या कर दी जाती है और हाथ में कलावा बांध के। उसमें आप चुप्पी सोच साध सकते लेते हैं। हैं ये। और एक घटना नहीं हो रही है, देश भर में साथ जगह लेते जगह हैं। घटनाएं हो रही हैं और इसी तरह से हो रही हैं। मैं उसमें नहीं कह रहा, मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। आज तो मैं उसी पे रहना चाहता हूं और विशेषकर नसरुद्दीन शाह जी के मामले पे रहना चाहता हूं, क्योंकि जब बॉम्बे में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट, उसी नसरुद्दीन शाह वहीं रहने वाले, इनको याद नहीं है उस समय डर नहीं लगा था? जिस समय आजाद मैदान में और सरेआम वहां मूर्तियां, कितना बड़ा आंदोलन किया एक धर्म विशेष के लोगों ने और वहां के सारी मूर्तियां और उसको तोड़ दिया उन्होंने। धर्म विशेष नहीं, मजहब विशेष नसरुद्दीन बोलिए शाह जी प्लीज। को जो है डर नहीं लगा। अदर हाँ, धर्म विशेष नहीं है, हाँ, मजहब जिहादियों विशेष के लोगों ने ही किया था वो भी। और आप वो भी देखिए, वही कांड उन्होंने लखनऊ में भी किया उस अरे पीरियड में। धर्म ये स्थिति और है मजहब में दीपक क्या जी, फर्क है? कि बहुत आज फर्क है सर। इनको- अतीकुर साहब, इस पे आज आप और मैं इनको इस सोशल मीडिया पे एक बात बड़ा का डिस्कशन लगा कर हुआ लेंगे है। कि धर्म और मजहब में क्या फर्क है, जिस क्या दिन फर्क आपकी है? इच्छा क्या होगी। फर्क है? जी, ओपन ऑफर है मेरा। रिलीजन, नहीं, धर्म और मजहब में क्या फर्क है? मैं अपना शब्द वापस लेता हूं, मैंने धर्म गलत बोला। चलिए और केबीसी जैसा का आपको कोई पढ़े समझ लिखे नहीं नहीं, आता। शर्मा जी को बोलने दीजिए। आज क्या जो है, फर्क आज आपने देखा ना, ये जो राहुल गांधी जो कर रहे हैं विदेश में जाकर, जो यहां पर ये लोग अब जो निकल आए हैं, ठीक है। ये अब देखिए बारिश हो गई है, कुछ तो टहराना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि चुनाव आ गए हैं। ठीक तो है, ये तो इस देश में आपने क्या क्या नहीं सुना है। इसमें मेडल वापसी हुई है, असुरता गैंग, खान मार्केट गैंग, ये तमाम लोगों ने क्या क्या, किसी की बीबी डर गई, किसी की बीबी डर जाती है, किसी का कुछ हो जाता है घर में, वो ठीक है, क्योंकि भाई यहीं पर रुकेंगे विनोद भाई, कलीमुल साहब, अतीकुर साहब। इतना ही वक्त था मेरे पास आज बहस के लिए, लेकिन सवाल बड़ा है और सवाल ये है, सोचिएगा जरूर, ये फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है या फिर इस्लाम के खिलाफ। जी न्यूज़।